हेलो इंजीनियर्स, कैसे? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत कम समयों में क्विक आपको एक बात बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का पेपर हुआ तो मैकेनिकल के किस किस टॉपिक से डीडी जेई ने क्वेश्चंस पूछा। तो एक क्वेश्चंस आपका पॉइजन रेशियो से देखने को मिला, जो कि हमारा लेटरल स्ट्रैंड का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड के साथ रेशियो होता है, जिसकी जो रेंज होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर, माइट भी आपको नेक्स्ट शिफ्ट में आपको ये रेंज पूछ दे, तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। ये 0 हमारा कार्क के लिए होता है, 1/2 हमारा रबड़ के लिए होता है, माइनस ऑफ लेटरल टू लॉन्गिट्यूडिनल इसका रेशियो होता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आया है अक्सर करके, मैं बता दूं आपको, मैं बता देता हूं बेटा, इलास्टिक कांस्टेंट पे आपको आया है। तो हो सकता है आप लोग एक बार कंफर्म करना है, इज का टू 2g 1 + म्यू। ये हमारे 4 फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप नेक्स्ट शिफ्ट में एक बार देख करके जाना। सभी फार्मूले से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बन सकता है। एक क्वेश्चन हमारा माइट भी हो सकता है, देखो बच्चों ने क्लियर तो नहीं किया, बट शियर फोर्स से क्वेश्चंस आया हुआ है। तो देखो इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग केसेस में, मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। एक तो जैसे कि रेक्टेंगुलर एक बीम है, उसमें हमारा शियर लोड से सब्जेक्टेड होता है। अगर ये क्वेश्चंस होगा तो इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो हमारा 3/2 टाइम्स ऑफ द टाउ एवरेज होता है। तो ये वाला, और इसका ग्राफ जो होता है पैराबोलिक होता है। अगर यही आपका एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चंस आता है, गाइज यार आप वीडियो को शेयर करो यार फटाफट, और सेशंस को लाइक करो, और सो दैट कि अपकमिंग शिफ्ट में जब आप जा रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प मिले। बाकी आपको भी पता है मेरे प्यारे बच्चे कि अक्सर करके कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट डायरेक्ट से सब्जेक्टेड होता है। आपको इसका एसएफडी पूछ लेगा, ऐसे बनेगा। अगर इसका बीएमडी पूछेगा तो ऐसे बनेगा। और माइट भी अगर आपका यही यूडीएल लोड से सब्जेक्टेड है तो ऑब्वियस बात है यार एसएफडी हमारा ऐसे बनेगा। और ये सारी चीज़ें हमने फ्री सेशंस में करा रखे हैं यार, एक बार देख लेना आप लोग यार। और यही अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, लोड ऐसे लगेगा तो आपको भी पता है एसएफडी हमारा ऐसे बनेगा, एक बार देख लेना यार। अगर यही हमारा यूडीएल लोड है मेरे प्यारे बच्चे इस पे सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो आपको इसमें मैक्सिमम शियर फोर्स P/2 होगा, और इसकी हमारी एसएफडी ऐसे बनती है यार, इस तरह का बनता है। तो शियर फोर्स से क्वेश्चन देखने को मिला। ग्रासाप्स लॉ पे भी बच्चे बता रहे हैं, शॉर्टेस्ट रिंग को फिक्स करते हैं तो क्रैंक टू क्रैंक बोलता है। जो रिंग 360 डिग्री घूम जाता है उसको क्रैंक बोलते हैं, जो 360 डिग्री नहीं घूम पाता उसको रॉकर बोलते हैं। डबल रॉकर में क्या होता है कि बेटा, जब हमारा शॉर्टेस्ट के अपोजिट रिंग को फिक्स कर देते हैं तो हमारा डबल रॉकर होता है। ग्रासाप्स के अकॉर्डिंग बेटा B+C <= A+D होना चाहिए, या बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे B, C, D सब कुछ मेंशन है, कौन सी चीज़ क्या है। और इसमें एक क्वेश्चन इन्वर्जेंस पे भी आया है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इन्वर्जेंस का भी दिखा दूं। सिंगल साइडर के ये हमारे इन्वर्जेंस है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन है, क्रैंक एंड स्लॉटेड बार है, विथ बर्थ। तो आपसे पूछा था विथ बर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किसका इन्वर्जन है, तो सिंगल साइडर का है। और हैंड पंप, बुल इंजन, रोटेटरी इंजन, ये सब एक बार देख लेना है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछे डबल साइडर इन्वर्जेंस, तो ये हमारे डबल साइडर की इन्वर्जेंस है। इलेप्टिकल ट्रेमल है, स्कॉच एंड योक मैकेनिज्म, ओल्डहन कपलिंग है। तो ये सारे हमें इन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं। आप जब एक बार जाना तो क्विक तरीके से वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म, लोकोमोटिव का कपलिंग सिस्टम, और आपको ये सारे हमारे 4 बार मैकेनिज्म के इन्वर्जन हैं। तो एक बार 4 बार का भी देख लेना। इन्वर्जन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और एग्जाम में टरबाइन से क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चे कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा गया कि इम्पल्स टरबाइन के इनलेट पे क्या होता है, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है, जबकि रिएक्शन में हमारा दोनों तरह की ऊर्जाएं होती हैं, काइनेटिक और हमारा प्रेशर ऊर्जा दोनों होता है। इसमें आप लोग एक बार डिफरेंस जरूर देख लेना। इट कंसिस्ट ऑफ मूविंग ब्लेड, और ये सारी चीज़ें हमने सेशंस में आप लोगों से ज़रूर डिस्कस कर रखे हैं। तो ये डिफरेंस वाला एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पल्स टरबाइन का एग्जाम्पल हमारा पता है पेल्टन व्हील है, इसका हमारा फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन एंड प्रोपेलर टरबाइन है। प्लीज़ एक बार ये डिफरेंस का भी टेबुलर फॉर्मेट हमने आपको दे दिया है, और ये सारी चीज़ें मैंने और एक क्वेश्चन ये भी आया टरबाइन, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन से बच्चे, इसको कमेंट सेक्शन में कंप्लीट करना जरूर। क्या टरबाइन, ये पूछा है कि कौन सी टरबाइन हाईएस्ट स्पेसिफिक स्पीड रखता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, कैप्लन टरबाइन और कैप्लन और प्रोपेलर टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बाकी मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि ये हमारा रिएक्शन टरबाइन होता है, ये हमारा इम्पल्स टरबाइन होता है जो कि पेल्टन व्हील है, और इसमें हेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है मेरे प्यारे बच्चे, 250 मीटर से ज़्यादा होती है। इसमें हमारा 60 से लेकर 250 मीटर आता है। और ये हमारा देखो फ्रांसिस टरबाइन इसी के रेंज में आता है। कैप्लन टरबाइन देखिए हेड हमारा 60 मीटर से भी कम होता है, इसीलिए इसकी स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू n√p
बाई h⁴ होता है। और याद ये रखना है मेरे प्यारे बच्चे, ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है, इसकी ब्लेड्स हमारी जो होती है एडजस्टेबल होती है। ये सारी चीज़ें हमने एग्जाम में कराया हुआ है, जो हमारे अभी रिसेंट के सेशन है सब में मैंने आपको करा दिया है। और भी अगर मैं बात करूँ इस पर, देखो एक क्वेश्चन हमारा फेस मिलिंग से आया हुआ है कि आपको फिगर दिया हुआ था, आपको आइडेंटिफाई करना था। जैसे कि ये आपको फिगर है तो यहाँ पर लिखा नहीं होगा कि कौन सी मिलिंग है, तो आप लोगों को देखना है और आपको बताना है। तो मिलिंग से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो एग्जैक्ट आपको पिक्चर्स दिए हुए, यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो इसी तरह के सेशंस के लिए हमारे साथ इंजीनियर्स अड्डा पे बने रहिए। और गाइज थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस मैकेनिकल वॉरियर्स के लिए। एंड आपको पता है डेडिकेटेड बैचेस हमारे SSC JEE 2023 के लिए चल रहे हैं, आप लोग अपने आप को इनरोल्ड करो एंड मज़ा आएगा। अगर आप मैकेनिकल के महापैक में आते हैं तो आपको सारे एग्जामिनेशंस की लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिलेगा। यू हैव टू यूज कोड Y201 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और हमारी रेगुलर क्लासेस इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब पे जो चलती है वो 6:30 PM पर रेगुलर चलती है, मेरी प्रैक्टिस 6:30 पर रेगुलर चलती है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और भी क्वेश्चंस अगर आपको याद हैं तो क्वेश्चंस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट कि हम आप लोगों को उसके भी डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ अपकमिंग शिफ्ट में आएँ और आपको रियल टाइम सोल्यूशंस डिस्कस किए। अभी हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस किया जो हमें इनपुट्स मिला गाइस। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए इंजीनियर्स अड्डा पे ऑथेंटिक तरीके से। तो बच्चों ने एग्जाम एनालिसिस के दौरान जो भी हमारे को लगा क्वेश्चंस बताए, तो हमने आसपास के इन्फॉर्मेशंस भी शेयर करने की कोशिश की ताकि आपके थर्ड शिफ्ट के बच्चे इसको हेल्प के तौर पे देख सकें। थैंक यू।